बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of composition for class 6. In the last video of composition, we learned parts of application and then we learned two sample applications. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we will learn parts of letter and then we will have a sample letter. Dear students, आज की वीडियो हमारी कॉम्पोजिशन की वीडियो है क्लास 6 की, और कॉम्पोजिशन की क्लास 6 में इससे पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी, आपने देखी थी, उस वीडियो में हमने कॉम्पोजिशन में एप्लीकेशन राइटिंग की प्रैक्टिस की थी, जिसमें आपको एप्लीकेशन के पार्ट्स बताए गए थे और उसके बाद फिर एप्लीकेशन के लिए 2 डिफरेंट टॉपिक्स बताए गए थे जिन पर एप्लीकेशन लिखवाई गई थी, आपको दिखाई गई थी। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम पार्ट्स ऑफ लेटर डिस्कस करेंगे, उनको सीखेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला आपको एक सैंपल लेटर एक टॉपिक पर दिखाया जाएगा। आपने वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पर आपको इस वक्त नजर आ रहा है पार्ट्स ऑफ लेटर्स में से सबसे पहला पार्ट आपके सामने है एड्रेस ऑफ राइटर। इसका मतलब ये है कि जो शख्स लेटर लिख रहा है उसका पता यहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग की 2 या फिर 3 लाइंस में उसका पूरा एड्रेस लिखा जाता है, जिसमें पूरी जगह का नाम, पता और उसके बाद फिर सिटी का नेम आता है, शहर का नाम लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड में हमारे पास लेटर में है सेकंड पार्ट डेट, जबकि हमने एप्लीकेशन में देखा था कि डेट सबसे लास्ट में हमने लिखी थी, बट लेटर में हम डेट को देते हैं नंबर 2 के। हमने पॉइंट नंबर 2 जो एप्लीकेशन का लिखना, जो लेटर का लिखना होता है, वो डेट लिखनी होती है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है लेटर का एड्रेस ऑफ राइटर और पार्ट नंबर 2 है डेट। इसमें हमने डेट लिखनी होगी उस दिन की जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं। इसके बाद देखिए थोड़ा ज्यादा गैप है 2 और 3 के दरमियान में। इसका मतलब है कि पॉइंट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 के बाद हमें लाइन स्किप करनी है, ठीक है। इसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखेंगे। लेटर में हम नॉर्मली सैल्यूटेशन क्या लिखते हैं, डियर करके लिखते हैं। जैसे डियर फ्रेंड, अगर फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, डियर फादर, फादर को लिख रहे हैं, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, या फिर अपने फ्रेंड का हम नेम भी लिख सकते हैं, जैसे डियर आसिम, हमने अपने दोस्त का नाम भी लिख दिया उसमें, ठीक है। और उसी के सामने सैल्यूटेशन में डियर फ्रेंड या फादर या मदर, उसके सामने ही हम लोग सलाम लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ठीक है। ये सलाम भी हम उसके सामने लिख देंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है बॉडी, यानी सैल्यूटेशन के बाद फौरन हमें लाइन छोड़नी नहीं है, फौरन उसके बाद नेक्स्ट लाइन से हमने अपना जो लेटर हम लिख रहे हैं उसकी बॉडी का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। और बॉडी के पार्ट में, पूरे बॉडी के पार्ट में 2 चीजें होंगी, ठीक है। क्या 2 चीजें होंगी? पहली चीज क्या होगी, इंट्रोडक्शन, और दूसरी चीज क्या होगी, पर्पस। अगर हम किसी को पहली बार खत लिख रहे होते हैं तो हम उसको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर हम किसी अपने रिलेटिव को खत लिख रहे हैं जिसको हम जानते हैं, जिससे हमारा कोई रिश्ता है या हमारी कोई दोस्ती ताल्लुक है, यानी कि हमें अवेयरनेस है, हम जानते हैं उसको, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक है, तो ऐसी कंडीशन में हम अपना इंट्रोडक्शन नहीं लिखते, बल्कि इंट्रोडक्टरी लाइंस में हम अपनी और उसके कांटेक्ट को डिस्कस करते हैं कि हमारा कांटेक्ट पहले हो चुका है या फर्स्ट टाइम हो रहा है, इस तरीके से लेटर में, ठीक है। अभी मैं वो जब आपको सैंपल दिखाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। और दूसरा पर्पस, कि लेटर का पर्पस क्या है, किस मकसद के तहत, किस वजह से ये खत लिखा जा रहा है, वो वजह भी बयान की जाती है बॉडी के पार्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है क्लोजिंग। क्लोजिंग के पार्ट में हम अपनी बात को खत्म करने के लिए 2 सेंटेंसेस, कभी 3 सेंटेंसेस, कभी 4 सेंटेंसेस लिख देते हैं एज पर कन्वीनियंट, जैसे हमें आसानी हो और जिस तरह से हम लिखना चाहें तो उस हिसाब से हम
3 to 4 सेंटेंसेस लिख देते हैं, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो क्लोजिंग के लिए लिखे जाते हैं। और सबसे लास्ट में होती है एंडिंग। तो एंडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपने जो राइटर है उसका नेम लिखा जाता है, ठीक है, तो राइटर अपना नेम लिखता है। और क्लोजिंग के अंदर हम विद रिगार्ड्स भी लिखते हैं, विद रिगार्ड्स, विद लव, इस तरह के वर्ड्स लिखते हैं, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है। लास्ट में अपना नेम लिखते हैं और इस तरह से हमारा जो ये लेटर है इसके पार्ट्स खत्म हो गए स्टूडेंट्स। 6 पार्ट्स है लेटर के। नंबर 1 एड्रेस ऑफ राइटर, नंबर 2 पर डेट, उसके बाद नंबर 2 के बाद एक लाइन स्किप करेंगे, नंबर 3 स्टार्ट होगा। नंबर 3 है सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन के बाद लाइन स्किप नहीं करनी, वहां से फौरन ही बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी के अंदर इंट्रोडक्शन एंड पर्पस आएगा। उसके बाद नंबर 4 के बाद हमें लाइन स्किप करनी होगी। और नंबर 5 में है क्लोजिंग और एंडिंग। क्लोजिंग में हम विद रिगार्ड्स वगैरह लिखेंगे और एंडिंग में नेम लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा लेटर के पार्ट्स हो गए। चलिए अब मैं आपको लेटर का फॉर्मेट यानी सैंपल लेटर दिखाता हूं और वही आपने अपने पास कॉपी डाउन कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने इस वक्त लेटर का सैंपल है और इसका टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर टू फ्रेंड आस्किंग अबाउट हिज हेल्थ वेलबींग, यानी उसकी सेहत के बारे में आपको अपने दोस्त से ख़त लिख कर पूछना है कि उसकी सेहत कैसी है, ठीक है। तो इसका ये सैंपल आपके सामने आ गया। इसमें मैंने बताया था सबसे पहला पार्ट जो है वो एड्रेस ऑफ राइटर है। तो देखिए, चूँकि ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस है, ये हम प्रॉपर लेटर किसी को नहीं लिख रहे, सीख रहे हैं, तो उसके लिए हमने लिखा है एग्जामिनेशन हॉल, फिर लगाया कॉमा, एग्जामिनेशन का ई कैपिटल है देखिए, और हॉल का एच भी कैपिटल है, उसके बाद कॉमा लगाया गया है। इसके बाद ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, उसके बाद स्कूल, ए के बाद डॉट, बी के बाद डॉट, सी के बाद डॉट, स्कूल के बाद कॉमा, ठीक है। और उसके बाद कराची सिटी नेम, के कैपिटल, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 3 लाइंस में ये हमारा एड्रेस ऑफ राइटर आ गया कि लिखने वाले का एड्रेस कि उसने कहाँ से ख़त लिखा है, ठीक है। इसके बाद डेटेड, फौरन ही डेट आ गई, लाइन स्किप नहीं की गई। डेटेड के बाद कॉलन लगाएं, डबल डॉट, और उसके बाद डेट इस तरह लिखी गई है 18 जनवरी, कॉमा लगा के 2021 फुल स्टॉप, ठीक है। ये दूसरा पार्ट हो गया। इसके बाद लाइन स्किप की हुई है, देखिए लाइन स्किप करने के बाद यहाँ से लेटर पूरा स्टार्ट हो रहा है और इसमें हमने सैल्यूटेशन के लिए लिखा है डियर आसिम। हम डियर फ्रेंड भी लिख सकते थे, हमने डियर आसिम लिख दिया, ठीक है। तो आप भी डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं और डियर आसिम भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से सही है, ठीक है। उसके बाद कॉमा आएगा और उसके सामने ही अस्सलाम वालेकुम लिखना है। अस्सलाम वालेकुम में ए मेरे से यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, इसकी सही स्पेलिंग है ASSALAM, ठीक है। अस्सलाम की स्पेलिंग ये लिखी जाती है आमतौर पे, जो सारी दुनिया में चलती है, मुसलमान सारे लिखते हैं इसी तरह। तो ये अस्सलाम वालेकुम की स्पेलिंग का मैंने आपको बता दिया। अस्सलाम वालेकुम कैपिटल ए के साथ होगा और इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए क्लोज किया है कि ये हमारे लेटर का बाकायदा पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे खतूत में अगर हम इस तरह अपने ख़त लिखें तो उसमें बाकायदा हमें सलाम लिखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इस्लाम का तरीक़ा है और हमारे इस्लाम में, मज़हब में ये लाजमी है कि जब दो लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को सलाम करते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट से बॉडी स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट जो है वो बॉडी का है। यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है। हमने इसमें पढ़ा था इंट्रोडक्शन और पर्पस। तो देखिए इंट्रोडक्शन इस तरह स्टार्ट हो रहा है, आई वॉज हैप्पी टू रिसीव योर लेटर एंड हेयर फ्रॉम यू, फुल स्टॉप। आई फेल्ट गुड to know that you are in the best condition of your health। यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये तो हमें हर दफ़ा में लिखना है, बल्कि इसमें अगले सेंटेंस का भी एक और पार्ट, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू
यहाँ तक का जो हिस्सा है, यहाँ से आई वॉज हैप्पी टू रिसीव योर लेटर से लेकर दिस लेटर टू यहाँ तक, ये जो हिस्सा है ये तो आपको पक्का याद कर लेना है। आप किसी भी टॉपिक पर किसी भी रीज़न के तहत लेटर लिखेंगे तो उसमें यहाँ तक का तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। यानी आपने जब भी और जिसको भी लेटर लिखना है उसमें यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा तो आपका ऐड होना ही होना है, इसको तो आपने लिखना है और ऐसे ही लिखना है, इन्हीं वर्डिंग्स के साथ लिखना है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। आई वॉज हैप्पी टू रिसीव योर लेटर का मतलब हुआ इसका मतलब ये बनेगा कि मैं बहुत खुश था आपका ख़त जब मुझे मिला और मुझे ये मालूम हुआ कि आपकी कंडीशन कैसी है। एंड आई फेल्ट गुड टू नो दैट यू आर इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ योर हेल्थ, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपकी सेहत अच्छी है, ठीक है, यहाँ तक का। इसके बाद आई एम राइटिंग दिस लेटर से यहाँ से हम पर्पस स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी में कि क्या मकसद है जिसके तहत खत लिखा गया। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, इसके बाद यहाँ से आस्क यू अबाउट योर हेल्थ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू आस्क यू अबाउट योर हेल्थ as nowadays we are facing threat of COVID-19 all around the world। क्या मतलब कि मैंने ये ख़त इसलिए लिखा है कि मैं आपकी सेहत के बारे में मालूम कर सकूं, जैसा कि आजकल हर तरफ COVID-19 यानी कोरोना वायरस का ख़तरा फैला हुआ है और हम उसको फेस कर रहे हैं ख़तरे को। आई होप दिस कॉरेस्पॉन्डेंस, यहाँ तक देखिए अब ये बॉडी का पर्पस वाला पोर्शन ख़त्म हो गया, अब यहाँ से क्लोजिंग है, ठीक है, यहाँ से क्लोजिंग स्टार्ट हो रही है। आई होप दिस कॉरेस्पॉन्डेंस विल कीप अस इन कॉन्टैक्ट। आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू सून एट योर कन्वीनियंस। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। पे माई सलाम टू ऑल, यहाँ तक। आई होप दिस कॉरेस्पॉन्डेंस विल कीप अस इन कॉन्टैक्ट का मतलब हुआ कि मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा खतूत का तबादला है, यानी एक ख़त दूसरे को दे रहा है, लिख के भेज रहा है, दूसरा फिर उसको ख़त का जवाब भेज रहा है, तो ये खतूत का जो तबादला है ये हमें राब्ते में रखेगा एक दूसरे से। आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू सून एट योर कन्वीनियंस का मतलब है कि मुझे खुशी होगी कि जब आप अपनी सहूलत के तहत मुझे अपनी हालत से आगाह करेंगे, यानी मुझे ख़त का जवाब लिखेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पे माई सलाम टू ऑल, और सबको मेरा सलाम कहिए। इसके बाद लाइन स्किप करेंगे और लाइन स्किप करने के बाद फिर एंडिंग है विद रिगार्ड्स। विद रिगार्ड्स, इसकी जगह पर विद रिगार्ड्स के बजाय विद लव भी लिख सकते हैं और इसके बाद कॉमा लगेगा और XYZ की जगह पर राइटर का नेम आएगा, ख़त लिखने वाले का नाम। देखिए शुरू से यहाँ तक ख़त लिखने वाले का नाम नहीं आया, अब यहाँ पर ख़त लिखने वाले का नाम लिखा जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमने आज लेटर का फॉर्मेट भी डिस्कस किया, यानी पार्ट्स, और पार्ट्स के बाद हमने पूरा फॉर्मेट यानी लिखा लिखाया एक सैम्पल लेटर लिख लिया। उसका टॉपिक ऊपर अभी मैंने आपको दिखाया था, फिर नज़र आ रहा है कि लेटर टू फ्रेंड आस्किंग अबाउट हिज हेल्थ वेलबींग, ठीक है, और उसको लिखने का तरीका ये हुआ। स्टूडेंट्स, ये भी आपने अपनी कॉपी में उसी जगह लिखना होगा इस लेटर को जिस जगह आपने एप्लीकेशन लिखी थी। आपकी कॉपी में लास्ट में जो आपने कॉम्पोजिशन का पोर्शन बनाया था वहीं पर आप ये लेटर पूरा लिखेंगे, चाहे 2 पेजेस में आए, 3 पेजेस में आए। इस बात की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा कि कम से कम पेज में आ जाए, कोई बात नहीं, आप पेजेस ज़्यादा ले लें, 2-3 पेजेस में लिखें, बट हर एक वर्ड के बाद प्रॉपर स्पेस आपको देना है और प्रॉपर स्पेसिंग के साथ साथ राइटिंग का ख्याल रखना है। और राइटिंग के साथ साथ जो चीज़ें मैंने बताई, जैसे मैंने बताया कि ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये तो आप याद कर लें, हमेशा लेटर में यही लिखा जाएगा। और क्लोजिंग में यहाँ से लेके
यहाँ तक का हिस्सा हमेशा लिखा जाता है। मतलब ये और ये वाला हिस्सा तो फिक्स्ड है, ये आप याद कर लें, हर टॉपिक के लेटर पर आपको यही लिखना होगा, ठीक है। चेंजिंग कहाँ पे होगी, जहां ये मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया है, सिर्फ इस जगह पे लेटर की चेंजिंग हुआ करती है और यहीं पर चेंजिंग होगी। इसके अलावा हम चेंजिंग लेटर में कहीं भी नहीं करेंगे। बात समझ आ गई सबको? मैंने आपसे कहा कि आपने अपनी कॉपी में इसको लिखना है, उसी पोर्शन में, कॉम्पोजिशन वाले पोर्शन में जहां आपने एप्लीकेशन लिखी थी। और आपकी आसानी के लिए ये मैंने यहाँ पर सामने रख दिया है। यहाँ पर इसको मैं कई बार दिखा भी चुका हूँ इसी वीडियो में, तो यहाँ पर आप चाहे वीडियो को पॉज कर लें और देखकर इसको लिखते चले जाएं। उसके बाद फिर जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये आपके सामने आ गया। पूरा लेटर का फॉर्मेट, यही वाला लेटर आपको लिखना है और यही आपको फिर याद भी करना है। So dear students, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood parts of letter and format of it. आज की वीडियो अपने अख्तिताम को पहुंची और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप लेटर के पार्ट्स भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे और उसका फॉर्मेट भी आपने देख लिया और सैंपल लेटर भी आपके सामने है। I strongly advise you to memorize it and to write it in your notebook. मेरी तरफ से आपको बहुत ही ताकीद से ये एडवाइस है कि आपने इसको लेटर को याद भी कर लेना है बाय हार्ट, यानी आपने इसको पक्का हिफ्ज कर लेना है और इसके साथ ही इसको आपने अपनी कॉपी में भी जिस तरीके से मैंने बताया प्रॉपर स्पेसिंग के साथ और पूरी पंक्चुएशन के कहाँ कॉमा लगाया, कहाँ फुल स्टॉप लगाया है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने इस लेटर को अपनी कॉपी में लिख लेना है। In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah ta'ala, we will give you immediate feedback. Take very good care of yourselves. Remember me in your prayer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.